सुखी रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जब भगवान कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपको मोक्ष दूंगा, तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो? कर्म करो पहले कहा है, यस, ये कहा है दूसरे अध्याय में। हाँ गुरुजी। और सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, ये कहा है 18वें अध्याय में। यस गुरुजी। तो भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो, कर्म करके अपने आप को कामयाब बना लो, खूब पैसा कमा लो, नाम कमा लो, इज्जत कमा लो। जब ये आपके पास आ जाएगा ना भरपूर नाम, इज्जत, पैसा, तो फिर मेरे में मन ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप सब चीज़ों को देख चुके होंगे कि इनमें क्या है। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। इसमें क्या है? नहीं, जो आदमी को धन नहीं मिलता ना, तो उसको कथा कितनी भी सुना, उसको तो लगता नहीं जी सारा सुख धन ही में है। इसलिए भगवान कहते हैं पहले धन वन कमा लो। जब धन आप कमा लेंगे तो पता लगेगा कि धन से भी ऊपर कोई है तो केवल भगवान है। सबके धन यहीं रह गए, जब निधन हो गया तो सबके धन यहीं रह गए। इसलिए कर्म पहले करो, अपने सक्सेस कर लो, अपना नाम कमाओ, फिर भगवान की शरण में। और ये कर्म करते हुए यदि ये सोच लो कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, तो बंधन ही नहीं है। यस गुरुजी। जी गुरुजी, अगर मान लीजिए जैसे कोई दो जानवर हैं, जो कोई एक दूसरे जानवर पे हावी हो गया, अगर हम उसको बचाते हैं तो बचाने का पाप लगेगा या उसको मार दिए उसको मारने का? जैसे शेर, यस, जैसे शेर हिरण को पकड़ रहा है और पकड़ लिया, हाँ, और आपने यदि आप चाहें तो बचा सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि यदि हमने बचा दिया तो शेर का शिकार मतलब उसका भोजन चला जाएगा, हाँ गुरुजी, तो पाप लगेगा? नहीं। बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कि नहीं? बचाने शेर यदि हिरण को मार रहा है और आप प्रेजेंट में हैं, मौजूद हैं और आप बचा सकते हैं, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है, आप खड़े हैं, यदि बचा सकते हैं तो बचाइए, क्योंकि मारने से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बचा के पुण्य कीजिए। अब आप कहेंगे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो हमने उसका भोजन छीन लिया, तो पाप भी लगेगा। हाँ, पाप भी लगेगा, पर पाप लगेगा 5% और बचाने का पुण्य मिलेगा 100%। तो 100 में से 5 कट भी गया तो 95 तो अपने ही है। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो जैसे हमारे गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हें दोनों पक्ष का एकादशी नहीं करना चाहिए, नहीं तो लोग डायन बनते हैं। क्या बनते हैं? डायन। डायन बनते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं। वो एक नंबर के हैं मूर्ख, जो ऐसा बोलते हैं। एकादशी तो सनातनियों को दोनों करनी चाहिए श्रद्धा से, वो एक भी नहीं करते होंगे। जो हाँ आपको, गुरुजी, जो आपको उपदेश कर रहे हैं वो एक भी नहीं कर रहे होंगे, है ना, और आपको कह रहे हैं एक करो एक ना करो। अपने जैसा दुनिया बनाना चाहती है ना। बात ऐसा है कि गांव में एक आदमी लालटेन खरीद के ले आया, अब सबको लगा रही लालटेन ले आया, लालटेन ले आया, एक काम करो, अब हमारे तो लालटेन है नहीं तो एक काम करो इसका भी फोड़ दो। खुद तो ला नहीं सकते, अपना तो घर खुद प्रकाश से भर नहीं सकते, दूसरों का भरा है तो उसको बर्बाद कर दो। खुद तो एकादशी रहते नहीं और जो रहते हैं उनको भी ना रहने दो, ये मूर्खता है। इसलिए ऐसे मूर्खों के मुंह ना लगा करो। गुरुजी, जैसे हम एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में क्यों नहीं हमें सब्जी बनाना चाहिए? एकादशी व्रत करते हैं तो सरसों तेल में सब्जी क्यों नहीं बनाते हैं? भाई इस तेल का तो मैं आपसे सुन रहा हूँ आज पहले। यस गुरुजी, हमारे ऐसे ही बोलते हैं कि सरसों तेल बनाना चाहिए। तो सुनो, कैकई ने भी मंत्रा से बहुत सलाह ली थी, तो उसका क्या हुआ? तो आप भी पड़ोसन से बहुत लेती हो सलाह कि कौन सा तेल डालें, कौन सा करें। नहीं, तो हम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसे अरे नहीं करना चाहिए। उनको बोलो, उनको बोल दिया करो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुमसे पूछ कौन रहा है ना। इसी पड़ोसन से ज़्यादा सलाह ना लिया करो। कैकई माँ ने ले लिया था मंत्रा से। गुरुजी, आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा दीजिए, वो थोड़े ड्रिंक करके थोड़े प्रॉब्लम करते हैं। कहाँ है? यहीं पर है। कराओ बात। यहीं पर। गुरुजी, थोड़े दिन पहले आए थे, आपसे मिले थे, आपको याद है? कराइए बात, कराइए। कहाँ है? गुरुजी आ रहे हैं, जल्दी कराओ। आ जाओ भैया, आ जाइए आप। पति देवता। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कहाँ से हो आप? बिहार, बक्सर। तो शराब क्यों पीते हैं? नहीं पीते हैं गुरुजी, अब हैं? कर दिया। जो अब नहीं पीते हैं। अब नहीं पियेंगे? नहीं पीते हैं, अब बंद कर दिया। अब नहीं पीते, फिर अच्छा। शराब मांस तो नहीं खाते? कुछ नहीं खाते हैं। अब नहीं खाना पीना। अच्छे, आप समझदार हो, अच्छे से जियो। बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कल को बच्चा बड़ा होगा
है ना, वो भी आप शराब पिएगा फिर कैसे काम बनेगा। इसलिए बच्चों के संस्कार ना बिगड़ें, बच्चे ना बिगड़ें, उसके लिए आपको संस्कारी होना चाहिए। आप संस्कारी तो बच्चे संस्कारी। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, चरण जी स्पर्श। जी जी। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। तो आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? हाँ। क्यों? अब अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलना चाहिए। पता चला आपने कोई भी काम किया कि आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, हाँ। चाहो मत। और आपने ये कैसे मान लिया कि आपने अच्छा किया? आप किसी के साथ अच्छा नहीं करती हो मेरी माँ। आपको भगवान ने अक्ल दी है, भगवान आपसे कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो समझ लो कि भगवान हमसे कुछ अच्छा करा रहे हैं। हम क्या है करने लायक। अब परिणाम, हमने अच्छा किया है तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, सामने वाला थोड़ी अच्छा करेगा। आप अपने संस्कारों के हिसाब से काम करते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों के हिसाब से काम करता है। जरूरी थोड़ी है आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, पर आम किसी पे पत्थर नहीं फेंकता, वो तो फल देता है। तो पत्थर फेंकने के संस्कार हमारे हैं, उसके संस्कार हैं फल देने के। आप सबके साथ अच्छा करो, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। और आप ये मत कहो कि मैंने अच्छा किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए, तो भगवान हमसे करा रहे हैं। बाकी हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? हम करते हैं, ये अभिमान मिटा दो। गुरुजी, एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है, लेकिन रुकता नहीं है, इसका क्या कारण है? कोई रुकेगा। उपाय हो तो आप बताइए। उस रुकेगा, मेहनत करो, खर्चे कम करो। देखो कहाँ फिजूल के खर्चे हो रहे। मैया ठीक हो? सही हो मेरी माँ? व्यर्थ के खर्चे बंद करो, अपने आप पैसा बचेगा। नहीं, हम सही तो तरीके से पैसे काम खर्च नहीं करो। करते कहीं भी। हाँ, हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। हाँ, ठीक है। ठीक है, सिंपल, सही, सबसे उत्तम। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। फिर मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि गीता पढ़ने के बाद अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? बेटा, जितना अधिक पढ़ना हो उतना, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अच्छा। गीता भी पर्याप्त है, फिर भी गीता के अतिरिक्त भी आप और पढ़ना चाहें, वैसे कल्याण कोई गीता के आधार पर चले तो पर्याप्त है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी ज्ञान और हासिल हो तो क्या बुराई है। हाँ, बाकी तो मेरी सारी समस्याएं, यहाँ पर रोज भागवत जो हो रही है वो सारी समस्याओं का समाधान मुझे मिल गया है। क्या समस्याओं का मिला? सर गुरुजी, वो जो रोज की आप बताते हैं ना कि दुखी क्यों रहते हैं, घर की क्या समस्याएं हैं, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पूरा बताया है, तो अब मेरा पर्सनली कोई क्वेश्चन नहीं है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सब लोग राधे बैठ राधे जाइए। महाराज जी। जी बैठ जाओ सब लोग। मैं 3 महीना पहले आई थी आपसे मिलने, उस टाइम तो मैं अकेली आई, लेकिन देखिए आपका कथा कितना अच्छा लगा कि मेरा जीवन तो बदला है, मेरे पति को भी बदल दिए। अच्छा, क्या बदला? वो शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए। अच्छा, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। 3 महीना पहले मैं आई थी। वाह। इतने ने मैं कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की, पर आपकी कथा जब से सुनने लगे तो ना मुझे क्रोध आता है, ना किसी पर दया आ जाती, क्रोध नहीं आती अब है। आत्महत्या तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो मरने का मन ही नहीं करता। मरने का मन करता कब? जब जल्दी से मिलने का मन बिहारी जी से करता, तब कि जल्दी से मरूं, फिर बिहारी जी से जल्दी मिलूं। बस एक चीज के लिए मरने का मन करता है, बाकी कोई चीज के लिए नहीं। आत्महत्या नहीं करना है कभी किसी को, आत्महत्या पाप है। महाराज जी, एक बात और, यदि जो मेरे सामने मेरे प्रभु को या मेरे गुरु को कोई अपमान करे तो उसमें मुझे चुप रहना चाहिए कि मुझे गुस्सा करना चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझाओ अपने ज्ञान से उसको। नहीं समझते हैं ना, मतलब उंगली उठा देते हैं। आपको मैंने मन में आपको गुरु मानी, ऐसे तो मैं शिव के गुरु पहले मानती थी गाँव में, जिसे औरत होते हैं ना, इच्छा दे दिए कि गुरु मानो वही गुरु हैं। पर जब से मैं आपकी कथा सुनी तो मैंने मन आपको मैं गुरु मानी हूँ। तो आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। तो क्या कहते हैं लोग हमारे बारे में? अब ऐसे जैसे माँ है तो कह देते हैं कि देखिए माँ के कहाँ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक माँ आई रोते रोते, तो बोले कोई कि मतलब कहाँ रख रहे हैं देखो, तो मैं आपके पास गई वहाँ कि देखो नहीं, जितना मुझे क्षमता होगा मैं इससे हो करूँगी। आपके तो दासी हूँ मैं। बिल्कुल, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। यहाँ उनसे बोला करो कि यदि आपको कोई संदेह है तो आकर के यहाँ देख लो। जो भी यहाँ पे दर्शन आप करने आते हैं तो आप सबके लिए तो खुला है ये। तो महाराज जी, गुरु जी सब कुछ मैं कल गुरु जी दीक्षा भी लूँगी, और वो माँ के रख लीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख लेंगे, जो भी माँ है जरूरतमंद है बिल्कुल रख लेंगे। मिलाऊं महाराज जी? अभी मिला दीजिएगा। क्या है, कुछ माताएं आती हैं, उनसे बोलो कि आप अपने बच्चों से बात कराइए, तो बच्चों से बात नहीं करा पाती। बेटा है, नहीं बेटी है, कोई नहीं, नहीं फिर रख खेती लिया है, बाड़ी जाएगा। ना घर, कुछ भी नहीं है, अनाथ है। कोई बात नहीं, जरूर इसलिए रखेंगे। मुझे दया आ गई है, प्लीज बात कराओ कराओ। हेलो। हाँ मैया, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हो मैया? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से। घर में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं है। बेटा बेटी? नहीं है। कोई नहीं है।
एक भाई है, अच्छा एक बहन है। अच्छा, तो आपके बच्चे हुए ही नहीं कि हुए थे, होके चले गए? 3 बच्चे हुए। हाँ, माइक पास में लो। 3 बच्चे हुए थे। 3 बच्चे हुए थे, तो 3 कहाँ गए? एक तो तीसरी किताब पढ़ता था स्कूल में, हाँ, तो वो पहले हमारे जमाने में बड़ी माता जी बहुत निकलता था, अच्छा। तो उसमें चले गए। दूसरा? फिर हमारे जमाने में इतना इलाज अस्पताल नहीं था। जी जी जी। दूसरा फिर बच्चा? वो पेट में ही तो हुआ और 1-2 घंटा जिया और उसको पेट में ही वो नमूनिया और हल्दिया हो गया था। अच्छा, और तीसरा? तीसरी लड़की हुई थी। अच्छा, लड़की कहाँ है आपकी? लड़की 1.5 साल की हुई और वो भी चली गई। अच्छा, फिर पति कहाँ है आपके? अगले साल कोराने में वो भी चले गए। अच्छा, तब फिर मैया को यहाँ रखवा दो तुरंत, आज की आज। महाराज जी, हाँ हाँ, एक चिंता ना बात- करिए। मैं ये जब मैया रहेंगे ना तो मेरा आना जाना लगा रहेगा। कोई मैं बात नहीं, सोचूंगी आपका एक तो बार आना मैं जाना बोल लगा ही दूँ। रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माताओं का ही आश्रम है, जो आवश्यकता है, जिनकी जरूरतमंद है, उनको तो सेवा यहाँ प्राप्त होती ही है। रखवा दो, ले जाओ बेटा उनको, मैया को। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न है। जरूर। पहला प्रश्न, जब भी मैं आपकी कथा सुनती हूँ तो आप कहते हो कि स्वर्ग से कुछ ही दूर में बैकुंठ है। ये बात आपको कैसे पता? आप कभी वहाँ पे गए हो क्या? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? भूल गई। 14 अरब किलोमीटर। हाँ जी। तो ये वैज्ञानिकों ने बताया, तो क्या वैज्ञानिक सूर्य तक पहुंचे हैं? नहीं। फिर जैसे वो बता रहे हैं लिखा हुआ, वैसे हम शास्त्रों का लिखा हुआ बता रहे हैं। सूर्य तक तो वो भी नहीं पहुंचे, पर बता रहे हैं ना, एक अंदाज, एक गणित चलती है ना, माना कि 2 लड्डू हैं, है नहीं प्रमाण लिया, माना कि। तो यही है बेटा। देखो, आप अमेरिका गए? आप अमेरिका गए हो? ये मैया को आगे से थोड़ा हटा दो, मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी, और दूसरा प्रश्न। पहले एक का तो उत्तर सुन लो। बताओ, आप अमेरिका गई हो? नहीं। नहीं गए? तो आप नहीं गए तो क्या अमेरिका नहीं है? यहाँ हाँ। देखो, अमेरिका होता है कि नहीं? हाँ जी। है। आप नहीं गए ना? नहीं। आप नहीं गए, आपने नहीं देखा, फिर भी अमेरिका है कि नहीं? हाँ जी, उसी हाँ। प्रकार मैं वैकुंठ स्वर्ग नहीं गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो नहीं है, मैं नहीं गया इसलिए। एक मिनट। ठीक है, पहले बताओ प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? हाँ जी, मिल क्या गया। प्रश्न था आपका? ये कि वो स्वर्ग और बैकुंठ में क्या, आपको ये कैसे पता? मेरे को इसका उत्तर मिल गया। क्या उत्तर मिला आपको? आप ये मिला मेरे को कि अमेरिका तो नहीं होता, बट अमेरिका होता है, बट हम कभी गए नहीं, तो वो होता है। तो वैसे स्वर्ग हम कभी गए नहीं, तो ये शास्त्र में लिखा होगा कहीं। बिल्कुल बेटा, जो लिखा है शास्त्रों में वही मान्यता है। पूरा कोर्ट कचहरी लिखित पे चलता है भाई, कानून में सब लिखा ही तो है कि ये धारा लिखा है, तो मानना पड़ेगा कि ये धारा है भाई। उसी प्रकार लिखा है शास्त्रों में, वो प्रमाण है। अब उसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और आगे? और दूसरा प्रश्न ये कि जिस दिन हम व्रत रखते हैं उसी दिन हमें सबसे ज़्यादा भूख क्यों लगती है? क्योंकि उस दिन अन्न से आपका मन ज़्यादा लग जाता है। आप जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना, उसकी याद ज़्यादा आती है, और जब याद आती है तो हम फिर उसकी ओर बढ़ते हैं, वो पेट, बार बार मन वहाँ जाता है इसलिए। बाकी जब रहने लग जाओगे, अभ्यास हो जाएगा, तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। भगवान में अपने आप को इतना व्यस्त कर लो। अभी आप बच्चे हैं इसलिए ऐसा होता है, और आपकी उम्र भी खाने की है। व्रत थोड़ा बड़े हो जाना तब कर लेना। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, हाँ, प्रणाम, कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी, हम बिहार से आए, आपको देखने के लिए बहुत मन तरस रहा था, सीतामढ़ी जिला से। बिल्कुल खुश रहिए। हाँ हाँ हाँ, हम माता पिता के लोग के देख के मन इतना कर रहा था कि हम आके मिले, उनको भोजन कराए, सबको मैंने मिल के खुश दिल हो जाए। खुश तो रहिए। हाँ, आपको देखने के लिए इतना 11 बजे रात को मैंने टिकट बनाया, 11 बजे दिन को चले आए। माता जी का इतना कृपा था, इतना कृपा था राधा बिल्कुल। रानी के कि भगवान चले सुखी गए। रखे, खुश राधे रहिए, राधे राधे। सदा प्रसन्न रहिए। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी अभी आपने बताया कि अगर हम पीरियड्स में भी हैं तो भी हम तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों कंसिडर होता है जब एक विमेन मेंस्ट्रुएशन टाइम पे होती है तो उसे क्यों फिर अनप्योर कंसिडर करते हैं, जबकि जो हमारी माता रानी है वो खुद भी तो एक फीमेल है, और जब वो अपने आसन पे होती है और जब वो सबको इक्वालिटी से ट्रीट करती हैं, तो लोग क्यों फिर उस समय इनइक्वालिटी से ट्रीट करते हैं इस कंटेक्स्ट में? देखिए, जो अशुद्धि के दिन जिनको कहते हैं, जिन्हें पीरियड टाइम भी कहते हैं, उन दिनों में ये जो परंपरा बनी है बेटा, ये बहुत पहले से बनी है। पर जो मैंने स्टडी किया था, ना अभी पूरी बात कर लें। ये जो परंपरा बनी थी ना, वो बहुत पहले क्यों बनी थी? जब महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो उनको कहा जाता है कि आप आराम कीजिए, घर पे रहिए, घर से बाहर ना जाइए, काम ना कीजिए, भोजन ना बनाइए, है ना। ये बातें तब कही गई थी जब हमारे देश में जब महिलाएं घर का काम करती थीं। उस समय पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। उस समय जो आज व्यवस्थाएं स्त्रियों के पास हैं, वो पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो आज के दौर पे
हैं। पहले के ज़माने में महिलाएं कांच लगाती थीं, धोती पहनती थी ना, कांच लगाती थीं। उस कांच में अब वो कितनी अब ज़्यादा चलेंगी तो कांच यदि खुल गई, 4 लोग बैठे हैं तो बाहर मार्केट में जाने से रोकती थी, आप कमरे में रहो क्योंकि इस पीरियड टाइम पर आप बाहर जाएंगे, कल को आपने कांच, क्योंकि ये व्यवस्थाएं आज की तरह नहीं थी। कांच लगा के महिलाएं साड़ी पहनती थी। झांसी की रानी भी कांच लगाना समझते हैं? कांच लगाना बेटा समझते हैं? नहीं। महाराष्ट्र में आज भी कुछ महिलाएं कांच लगाकर साड़ी पहनती हैं। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में भी पुरानी कुछ माताएं हैं जो आज भी कांच लगाती हैं। तो कांच लगाना जानते हैं? कभी आपके माँ से पूछना, बताएंगे। तो जो कांच लगाकर धोती पहनते थे ना, तो उनमें इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी कि जब वो बाहर निकलेंगी, कल को उनका वो कपड़ा, गंदा कपड़ा किसी के बीच में गिर गया, कोई देखे